हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वेल यहाँ पर पासवर्ड हमें मिल जाएगा। तो हम ब्रूट फोर्स अटैक को होने देते हैं और वेट कर लेते हैं। तो वेल गाइस, हमें यहाँ पर अपने एसएसएच का जो ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और पासवर्ड मिल चुका है। तो अब हम एसएसएच से लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद अपने फ्लैग्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। हमें ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसको लोड होने तक का। हमें यहाँ पर लर्न पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद हमें सर्च पे क्लिक कर लेना है। बिफोर दैट हम सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें जो भी रूम सोल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। हमारे आज के रूम का नेम होने वाला है लाइब्रेरी। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और थोड़ा सा स्वाइप करके देख लेते हैं कि हमारा रूम जो है यहाँ पर आया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है लाइब्रेरी रूम। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बारे में डिटेल्स देख लेंगे। बिफोर दैट हम अपना ओपन वीपीएन जो वीपीएन है वो कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर साइज इंक्रीज और सूडो ओपन वीपीएन कमांड का यूज़ करके तो काली लिनक्स का पासवर्ड डाल देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा वीपीएन कनेक्टेड हो चुका है। रूम का नेम है लाइब्रेरी, बूट टू रूट मशीन्स फॉर फिट एंड बी साइड गुटमेला CTF। यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर आज का टास्क है हमारा user.txt और root.txt फाइंड आउट करना। हम यहाँ से स्टार्ट मशीन कर लेंगे और हम वेट कर लेंगे अपना IP एड्रेस मिलने तक का। हम कर लेते हैं। हमें यहाँ पर अपना IP एड्रेस जो है मिल चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे जो कि हर वीडियो में करते हैं। ओके, कॉपी। और यहाँ पर हम आ जाते हैं टर्मिनल पर। nmap के लिए हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, कमांड्स nmap -sc -sv -a -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन -sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन -a फॉर एग्रेसिव स्कैन और T5 की स्पीड रखेंगे और इस पर्टिकुलर IP एड्रेस के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। हम देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें पोर्ट 80 ओपन मिली है जिस पे HTTP की सर्विस रन हो रही है और यहाँ पर हमें जो है कुछ कंटेंट्स भी मिला है HTTP का टाइटल। ओके, हम इसको भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास पोर्ट 22 ओपन है जो कि SSH है। ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पर और देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बूट टू रूट मशीन फॉर फिट एंड बिसाइड्स गुटमेला ये जो भी है तो यहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट मिला है। ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ओके, 3 कमेंट्स हैं जो कि रूट है और उसके बाद www डेटा है। ये हमारी डायरेक्टरीज होती है लाइक उस टाइप का यहाँ पर दे रखा है जो एक्सेस करने के बाद। ओके, हम देख लेते हैं रूट एनोनिमस और www डेटा, तो मे बी ये हमारे आगे काम आ जाए। बिफोर दैट हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। ओके, हम यहाँ पर एक कमेंट ये देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्टेड ऑन जून 29, 2009 बाई मेलिडियस। यहाँ पर मेलिडियस जो है ये हमारा मे बी कोई यूज़र नेम हो सकता है। हम इसको यहाँ से कॉपी करके कहीं पर सेव कर लेंगे ताकि आगे जाकर इसका यूज़ कर सके। ओके, यहाँ पर आई थिंक और कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखी है हमें। बट हम बिफोर दैट हम क्या कर सकते हैं, हमें जो यूज़र नेम मिला है हम उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें nmap के स्कैन में एक और चीज़ मिली है जो कि robot.txt। हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके देख लेंगे बट इसकी जो है एंट्री डिसअलाउड है। ओके, इसको भी देख लेंगे। हम कर लेते हैं robot.txt।
सो हम यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र एजेंट रोक्यू और डिसअलाउ। सो यूज़र एजेंट जो है ये रोक्यू दे रखा है, तो हम एक बार robot.txt को रोक्यू से रिप्लेस करके देख लेंगे। सो मे भी यहाँ पर कुछ चीज़ मिल जाए तो ओके। सो हम ये भी फटाफट कर लेते हैं। तो इसको हम रोक्यू से इंटरचेंज कर देते हैं, रोक्यू और वेल यहाँ पर एंटर हेयर और यहाँ पर नोट फाउंड। सो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है, तो भी मे भी यहाँ पर हमारी रोक्यू जो है वो वर्ड लिस्ट है। सो उसका यूज़ करके हमें जो यूज़र नेम मिला है उसको ब्रूट फोर्स करना हो तो कुछ भी हो सकता है। सो वेल ओके, हम यहाँ पर वही करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर या फिर इसी टर्मिनल पर हम सबसे पहले इसको ब्रूट फोर्स करेंगे हाइड्रा टूल का यूज़ करके। तो हाइड्रा -L और उसके बाद हमें यूज़र नेम दे देना है। सो हमारे केस में यूज़र नेम जो है वो मेलोडियस है। तो वेल यहाँ से इसको कॉपी इट एंड पेस्ट कर लेंगे। ओके, सो वेल यहाँ पर पेस्ट हेयर और उसके बाद हमें पासवर्ड लिस्ट देनी है। सो जो कि हम roq.txt यूज़ करेंगे। वेल वहाँ पर मेंशन था roq, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस वर्ड लिस्ट को हमें यूज़ करना है। तो ओके, हम -w इक्वल्स टू और हम वर्ड लिस्ट दे देते हैं जो कि हमारी यूज़र शेयर के अंदर है। तो ओके, हम यहाँ पर डाल देते हैं फटाफट यूज़र शेयर और शेयर के अंदर हमें यहाँ पर वर्ड लिस्ट के अंदर। सो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये वर्ड लिस्ट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सो आप इसको गूगल से कर सकते हो। बट जो हमारी गोबस्टर की वर्ड लिस्ट है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। सो वेल ओके, सो हमने यहाँ पर वर्ड लिस्ट दे दी है। उसके बाद हम SSH के लिए जो URL डाल देंगे जिसके ऊपर हमें ब्रूट फोर्स करना है, तो हम SSH:// IP एड्रेस। ओके, वेल यहाँ पर कॉपी इट और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर इस HTTP को हटा देंगे और हम ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट कर देंगे। तो एंटर कर लेते हैं। बिफोर दैट हम जो पीछे वाला स्लैश है उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये HTTP में होता है, SSH में नहीं। सो वेल ओके, तो यहाँ पर -T से हम थ्रेड जितनी मर्जी चाहे उतनी रख सकते हैं। तो हमने 40 रखी है ताकि हमें जो है ये थोड़ा फास्ट कर सके। सो ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 होती है थ्रेड्स। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। बिफोर दैट हमारा यहाँ पर एक एरर शो हुआ है। सो उसका मतलब ये है कि -W जो है इसमें वर्ड लिस्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, -P का यूज़ करते हैं हम वर्ड लिस्ट के लिए, क्योंकि हम बहुत बार जॉन द रीपर टूल यूज़ करते हैं। सो उसमें हम -वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं और हम गोबस्टर का यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम -W यूज़ करते हैं। बट हम हाइड्रा के अंदर -P कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर -P कर देते हैं और वेल यहाँ पर -P और अब एंटर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अटैकिंग। सो ये हमारा अटैक कर रहा है इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जो कि हमने यहाँ पर दे रखा है SSH:// अपनी IP एड्रेस। तो हम वेट कर लेंगे अपना आउटपुट मिलने तक का। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है अटैक हो चुका है सक्सेसफुली और हमें पासवर्ड भी मिल चुका है। सो हमने इसको सक्सेसफुली पासवर्ड निकाल लिया है ब्रूट फोर्स अटैक की हेल्प से। तो अब हम इसको जो है लॉगिन कर लेंगे SSH पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करके और हम @IP एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। सो वेल ओके, और एंटर हेयर और उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड हमारे पास है ही, सो हम यस कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो कॉपी इट एंड पेस्ट हेयर। तो वेल हम देख सकते हैं कि हम मेलोडियस यूज़र के अंदर सक्सेसफुली आ चुके हैं। सो हमने इसको एक्सेस ले लिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा user.txt और root.txt है वो निकालना बचा है। सो हम वो भी निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो वेल ओके, हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं कि user.txt हमारा यहीं पर है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेंगे। बिफोर दैट हम और कुछ ट्राई करते हैं अपना root.txt निकालने की। सो हम ls-l करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है। ओके, user.txt हमने फाइंड आउट कर लिया और बस इसके जो हमारे फर्स्ट तरी है उनके पास रूट की परमिशन होने चाहिए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उनके साथ कुछ भी करने के लिए। सो हम यहाँ पर sudo -l कमांड का यूज़ करके देख लेंगे कि हमें रूट परमिशन कैसे मिलेगी। तो हम देख सकते हैं नाउ
पास wd। सो हम इस कमांड का यूज़ करके हम अपनी रूट प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं। तो बिफोर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइथन की स्क्रिप्ट भी है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके पहले पाइथन की स्क्रिप्ट देख लेंगे। ओके वेल, अगर आपको पाइथन आती है तो आप इसको समझ सकते हो। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन नहीं आती है तो कोई बात नहीं। तो वेल, इसलिए हैकिंग में जो है पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम कुछ कोड्स को पढ़ सकें और उनका यूज़ कर सकें प्रॉपर पढ़ने के बाद। सो वेल ओके, हम इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर मारते हैं। सो फिर कभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअली में क्या लिखा है। तो हम ls-la कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं। और हमें यहाँ पर दिया गया है कि var backups website .zip। सो हम इसके अंदर चलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर var www html। तो हम html के अंदर आ गए हैं पहले। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर ls-la कमांड का यूज़ करके हम इनमें से किसी एक के अंदर देख लेंगे कि क्या कुछ कंटेंट पड़ा है। सो वेल ओके, तो हम विज़िट कर लेते हैं अपना जो सेकंड वाला था var backups website .zip को भी। सो एक सेकंड, जिप जो हमारी मिस्टेक हो गई। सो हम ZIP zip। और वेल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास परमिशन नहीं है, इसलिए ये रेड शो कर रहा है क्योंकि इसकी परमिशन जो है वो ओनली रूट यूज़र के पास है और हम करंटली मेलोडियस के अंदर है। सो हमें रूट का एक्सेस लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर दैट हम देख लेंगे। ओके, सो हम पहले अपना जो रूट फ्लैग है उसको हम सेव, जो यूज़र फ्लैग है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और इसको हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हम बाद में दोनों को सबमिट करेंगे। तो ओके, यहाँ पर अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे जो हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन करके रूट परमिशंस लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो दिया होगा। सो मेलोडियस और back.py है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं जो हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। सो यहाँ पर हमें जो है इस कमांड से ही प्रिविलेज एक्सेलेशन होगा, इतना तो यहाँ पर हम श्योर है। तो हम एक काम करते हैं, हम sudo कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। सब कुछ आई थिंक सही है। सो वेल ओके, तो मेलोडियस के लिए पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक किया था, तो हम थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करके उसको ले आते हैं। और वेल यहाँ पर इसलिए हम मल्टीपल टर्मिनल्स में काम करते हैं जब हम किसी रूम को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पासवर्ड जो है वो आसानी से मिल सके और हम आसानी से उसको जो है याद रख सकें या कॉपी पेस्ट कर सकें। तो वेल ओके, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं पासवर्ड को। तो हम देख सकते हैं कि ये रहा हमारा पासवर्ड। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। सो वेल पेस्ट इट हेयर Ctrl+Shift+V से। तो हम कर देते हैं ओके, एंटर हेयर। सो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एज रूट ऑन उबंटू, सो ये हमें जो है अलाउड नहीं कर रहा है। सो हु एम आई करके देखें तो हम मेलोडियस के अंदर ही है करंटली, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं कर रहा है कि हम रूट प्रिविलेज रूट एक्सेस ले सकें। तो हम यहाँ पर बिफोर दैट हम अपनी स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा है। ओके, तो हम यहाँ पर एक जिप फाइल बनाकर हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नैनो जिप फाइल .py करके यहाँ पर एक जिप फाइल बना लेता हूँ पाइथन की। सो हम कर लेते हैं जिप फाइल और एक सेकंड, यहाँ पर जिप फाइल .py जो कि हमें पाइथन के लिए बनानी है। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। बिफोर दैट हम यहाँ पर कंटेंट जो है हमारे पास हमें पेलोड अंदर डालना है। तो हम टच कमांड का यूज़ करके पहले हम एम्प्टी जिप फाइल बना लेंगे पाइथन की स्क्रिप्ट। तो हम वो कर लेते हैं, टच कमांड का यूज़ करके हम खाली अपनी फाइल्स बना सकते हैं। सो जिप फाइल .py और वेल यहाँ पर एंटर हेयर। सो हम यहाँ पर ls कमांड का यूज़ करके अब देख सकते हैं कि ये हमारी जिप फाइल .py है, आई है या नहीं। सो वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो वेल हम देख सकते हैं पहले हमारे पास back.py और user.txt था, अब हमारे पास zip file .py है। सो ये ऐड हो चुकी है हमारी एम्प्टी फाइल।
अब इसके अंदर हम कंटेंट डाल देंगे अपना, सो इको कमांड का यूज़ करके, और हमें यहाँ पर जो भी कंटेंट डालना है वो हम टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे, सो हमें पेलोड्स बनाना है एक, सो इंपोर्ट कमांड का यूज़ करके हम OS ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद OS डॉट सिस्टम करके हम सिस्टम का एक्सेस जो है हम ले सकते हैं तो वो ले लेंगे। और हमें बिन एसएच टर्मिनल के लिए चाहिए तो हम वो डाल देंगे, और यहाँ पर हम इसको जो है जिप फाइल डॉट py के अंदर सेव कर देंगे। सो वेल ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम कैट कमांड का यूज़ करके जिप फाइल डॉट py को ओपन करके देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर सेव हुआ है या नहीं। सो वेल कैट जिप फाइल डॉट py, ओके। तो यहाँ पर हमारा कंटेंट जो है वो सेट हो चुका है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। सो वेल यहाँ पर हम जो है अब कर लेंगे जो हमारा काम बचा है। तो हम सूडो कमांड का यूज़ करके जो हमने यहाँ पर पहले ऑलरेडी कमांड रन की थी वही दोबारा रन कर लेंगे। सो वेल ओके, सूडो और यूज़र बीन पाइथन, सो यही कमांड हम एंटर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जिप फाइल आ चुकी है। तो मेलोडियस के लिए पासवर्ड जो कि हमारा यहाँ पर था, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वेल हम पासवर्ड को कॉपी पेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार जब हम पासवर्ड कीबोर्ड से डालते हैं तो एरर दिखाता है। सो वेल यहाँ पर अब भी जो है ये हमें यूज़र अलाउ नहीं कर रहा है। सो बिफोर दैट हम यहाँ पर एक और चीज़ करके देख सकते हैं। हमारा जो स्टार है वो बीच में स्टार लगा है, हम उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि स्टार का मतलब एवरीथिंग होता है इन पाइथन। सो हम इसको रिमूव करके अब देखते हैं हम एंटर करके। सो मे बी इसकी वजह से ही हमारा एरर आ रहा हो। तो ओके, एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट जिप फाइल। सो हमारा जो है एक मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है पाइथन का, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर आया है। और जो हमने एग्जीक्यूट किया था वो तो हमारा सक्सेसफुली हो ही चुका है। सो हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं, कैट कमांड का यूज़ करके हम बिफोर दैट अपनी जिप फाइल को देख लेंगे एक बार और। सो यहाँ पर जिप फाइल डॉट py को, सो ये हमारा सब कुछ सही है। और हमारा एरर जो आया है वो उसके अंदर आया जो कि हमारी बैक डॉट py है। तो मैं यहाँ पर दिखा देते हैं। सो देख सकते हैं हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा यही सेम एरर आ रहा है, नो एट्रीब्यूट एरर। सो जिप फाइल हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट हम pip इंस्टॉल जिप फाइल करके दिखा देंगे। सो यहाँ पर जिप फाइल और एंटर हेयर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं द प्रोग्राम pip इज़ करंटली नॉट इंस्टॉल टू रन pip, प्लीज़ आस्क यूर एडमिनिस्ट्रेटर टू इंस्टॉल द पैकेज। सो हम यहाँ पर पाइथन 3 का pip इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, पाइथन pip। तो वेल कमांड नॉट फाइंड, सो हम apt get इंस्टॉल कमांड का यूज़ करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ओके। सो ये हमें पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो हम पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सॉरी यूज़र मेलोडियस इज़ नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट यूज़र बिन और इंस्टॉल पाइथन 3 एज ऑन रूट ऑन उबंटू। सो ये हमें अलाउड नहीं कर रहा है कि हम ये सब जो है इंस्टॉल कर सके। तो एक सेकंड हम एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, pip 3 इंस्टॉल और जिप फाइल। तो वेल देख सकते हैं जब हम ये रन करते हैं तो यहाँ पर ये बोलता है कि हमें पाइथन 3 से इसको इंस्टॉल करना है। और जब हम पाइथन 3 pip को इंस्टॉल करते हैं तो हमें यूज़र की रूट प्रिविलेज के लिए पूछता है, तो वेल यहाँ पर अलाउ नहीं करता है। सो इसका हम जो है देख लेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बट बिफोर दैट हम क्या कर सकते हैं, अपने काली लिनक्स के अंदर अपनी जो जिप फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद हम इस मेलोडियस यूज़र को हम उसके अंदर एक्सेस ले लेंगे, और उसके बाद हम अपना रूट फ्लैग जो है प्रिविलेज एक्सलेशन करके वो निकाल देंगे। तो वेल ओके, हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। सो जिप फाइल, और यहाँ पर हम जो है ये कैपिटल लेटर्स में है तो हम दोबारा से इसको ट्राई कर लेंगे, pip इंस्टॉल और जिप फाइल। तो ओके, जिप फाइल और यहाँ पर एंटर हेयर। सो वेल ये फिर से यही बोल रहा है कि हमें pip 3 को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, जो हमारा पाइथन का pip होता है मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पर किसी अलग टर्मिनल पर आ जाते हैं और pip 3 इंस्टॉल जिप फाइल कर लेते हैं अपने काले लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी एरर दे रहा है, डिफ़ॉल्टिंग टू द यूज़र इंस्टॉलेशन बिकॉज नॉर्मल साइट पैकेजेस इज़ नॉट राइटेबल। सो ओके, तो यहाँ पर हमें जो है नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड
सो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये फाउंड नहीं हुआ है। मे बी यहाँ पर ये हमारा जो है बहुत पुराना हो चुका है जीप फाइल, तो हमें इसका लेटेस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा बहुत रिकॉन्शियस कर लेंगे अपने ब्राउज़र से। और वेल हमने यहाँ पर देखा कि जो जिप फाइल 36 है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो लेटेस्ट है। तो हम यहाँ पर वैन जो कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर लेंगे सोर्स कमांड का यूज़ करके, और हमें इस पर्टिकुलर उस पर करना है। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा जिप फाइल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इस एक्सेस को सिमिलरली उसके अंदर एक्सेस ले लेंगे, उस टर्मिनल के अंदर या फिर काले लिनक्स के अंदर, और दोबारा से हम इसको सोल्व करेंगे सो नेक्स्ट वीडियो, कल की वीडियो में। तो वेल आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वेल बाय बाय एवरीवन।